हाँ तो विद्यार्थी आप लोग कैसे हैं। चलिए आज हम आप लोगों का नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगले दिन आपको वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था चैप्टर हमने क्या किया था, समाप्त किया था। वैश्वीकरण में हमने कई चीज़ें आपको बताया था, मेंसेज कंपनियां थी। तो आज हम सोशल साइंस का अगला चैप्टर और नया चैप्टर आपका शुरू करेंगे। ठीक है विद्यार्थी, देखिएगा आज के चैप्टर का नाम है आपके उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार। ठीक है विद्यार्थी, चैप्टर का नाम है उपभोक्ता अधिकार। आइए इसको अंग्रेजी में बोलेंगे कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, ये आपका चैप्टर है उपभोक्ता अधिकार। उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे विद्यार्थी, कंज्यूमर राइट्स। क्या बोलेंगे, कंज्यूमर राइट्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि उपभोक्ता क्या होता है। अधिकार का मतलब आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास अपना अपना अधिकार। जैसे हमारा अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, 6। पहले 7 थे। मतलब अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, हर प्रकार का अलग अलग अधिकार है। ठीक है, धार्मिक अधिकार है, संस्कृति का अधिकार। उसी प्रकार हम देखेंगे उपभोक्ता अधिकार। अधिकार का मतलब अपना जो नियम प्रणाली हमारे लिए बनाए गए वो चीजें। उपभोक्ता, उपभोक्ता का मतलब आप किसी भी वस्तु का जो यूज करते हो वही क्या कहलाता है, उपभोक्ता। किसी भी वस्तु का देखिए, एक उत्पादन होता है, एक उपभोक्ता होता है। उत्पादन और उपभोक्ता। उत्पादन और एक चीज क्या, उपभोक्ता। तो किसी वस्तु का हम क्या करते हैं, ये उत्पादन करते हैं। जैसे हमने गेहूं का क्या कर दिया, उत्पादन, यानी गेहूं फसल निकाली। और गेहूं गेहूं हमारा क्या होगा, उत्पादन। गेहूं को बोएंगे तो निकलेगा है, तो निकलेगा तो क्या कर दिया, इसका उत्पादन। अब इसी गेहूं से क्या बनेगा, आपका आटा बनेगा, रोटी बनेगा, ब्रेड बनेगा। तो ब्रेड आटा रोटी बना तो उस उत्पादन कर दिए गेहूं से, ये चीज बन गया। और इसको लोग क्या करेंगे, खाएंगे। तो खाएंगे का मतलब क्या, रोटी खाएंगे, आटा से अपना अलग अलग चीज ब्रेड बनाया जाएगा, विभिन्न प्रकार के बिस्कुट बनाया जाएगा। यानी मुख्य रूप से इन वस्तुओं को हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो यही जो वस्तु खाई जाती है इसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता। यानी जो उपभोग, उपभोग का मतलब किसी वस्तु को आप खाते हैं। वस्तु का मतलब थोड़ा कपड़ा लत्ता खाएंगे, मतलब किसी भी चीजों को जो आप खा सकते हैं, जिसका यूज कर सकते हैं। वस्तुओं का उपभोग का मतलब एक जगह से वस्तु को दूसरी जगह ले जाए तो अभी क्या होगा, आपका उपभोग होगा। यानी एक जगह से दूसरी जगह लगाना। यानी उत्पादन का मतलब किसी वस्तु का उत्पादन करना, और दूसरी जो उत्पादन कर उस वस्तु का हम यूज करेंगे, खाएंगे पिएंगे, एक उसका यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे कि ये हमारे लिए बेनिफिट है, तो ये क्या कहलाएगा, उपभोक्ता। ठीक है, तो बस इतना समझिएगा। उत्पादन का मतलब किसी वस्तु को उत्पादित करना, और उपभोक्ता का मतलब किसी वस्तु को क्या करना, उपभोग करना, इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब चलेंगे आपके हेडिंग बाई हेडिंग। ये चीज बस हम समझा दें कि उत्पादन क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है ना। इसमें आपकी पहली हेडिंग है बाजार में उपभोक्ता। इसकी फर्स्ट हेडिंग क्या देखेंगे हम लोग, बाजार में उपभोक्ता। बाजार में फर्स्ट हेडिंग है बाजार। बाजार का मतलब मार्केट में उपभोक्ता क्या कर रहा है, तो मुख्य रूप से किसी सामान के जो अंतिम मूल्य होते हैं, किसी सामान के अंतिम, किसी सामान के अंतिम, किसी सामान के अंतिम उपयोगकर्ता ही उपयोग करता है बाजार में उपभोक्ता, या इसे हम बस कह सकते हैं उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, देखिएगा अब जैसे कि बाजार में उपभोक्ता किसी सामान के अंतिम उपयोगकर्ता ही बाजार में क्या कहलाएगा, उपभोक्ता। क्या कहलाएगा विद्यार्थी, बाजार में उपभोक्ता या उपभोक्ता कहलाता है। अब समझिए कि किसी सामान के अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य का मतलब सामान के अलग अलग, जैसे हम ध्यान दीजिए समझा रहे हैं। जैसे हमने ले लिया समोसा, क्या ले लिया, समोसा। अब देखिए समोसा जो आपका चीज है, तो क्या समोसा क्या ऐसे बन जाता है, समोसा में हम क्या लेते हैं, आटा लेंगे, आटा के साथ क्या मिला देंगे, मैदा मिला देंगे, वस्तु बन गई। अब इसमें क्या मिलाएंगे हम लोग, तेल मिला देते हैं, फिर क्या मिला देंगे, नमक मिला देंगे, फिर क्या मिला देंगे, मिर्चा मिला देंगे, यानी मिर्चा मरचा मिला देंगे। और भी सारी चीज। अब इसमें जो गड़ी वड़ी जिसको ज्यादा महंगा बेचना है समोसा को बढ़िया बढ़िया पैसा में, तो किशमिशों का दाह सब डाल देंगे।
अच्छे अच्छे चीज डाल देंगे, बादामो डाल देंगे, लेकिन इतना कौन डालने जा रहा है। यानी समझने उपभोक्ता क्या कर रहा है। उपभोक्ता किसे कहते हैं, समोसा एक चीज है। तो आप समोसा खरीदने जाएंगे तो समोसा का डायरेक्ट समोसा क्या करेगा, कहेगा भैया मैं ऑटो लगा, ऑटो को पैसा दा, मैदो को पैसा दा, तेलों को पैसा दा, नूनों को पैसा दा, मर्चों को दा, नहीं। यानी किसी वस्तु का, किसी सामान के चाहे किसी वस्तु के जो अंतिम मूल्य है उसका जो हम खरीदते हैं या उसका उपयोग करते हैं वही कहलाएगा बाजार में उपभोक्ता। क्या कहलाएगा, बाजार में उपभोक्ता। आप जाते तो समोसा का दाम वो बोलेगा चाहे समोसा 5 रुपया चाहे 10 रुपया चाहे 8 रुपया, न कि आपसे ये चीजें। यानी कि देखिए तो समोसा में सारी चीजें क्या हुए, शामिल हुए। ये तो आपका फर्स्ट मूल, सेकेंड मूल, थर्ड मूल, फोर्थ मूल, फाइव मूल, यानी अलग अलग मूल्य हुए ना, लेकिन सबको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, समोसा। तो समोसा कैसा मूल्य हो गया, अंतिम मूल्य। कैसा मूल्य विद्यार्थी, अंतिम मूल्य। यानी किसी वस्तु का जो अंतिम मूल्य होता है उस अंतिम मूल्य पे व्यक्ति खरीद लेता है तो वही कहलाता है उपभोक्ता। बाजार में उपभोक्ता आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाजार में उपभोक्ता से मतलब क्या है, किसी सामान का जो अंतिम मूल्य है, अंतिम दाम है। जैसे समोसा खरीदे तो सामान समोसा का ये अंतिम दाम होगा कि समोसा कै रुपया है, 8 रुपया। न कि आपसे ये कहेगा कि भैया ये में 1 रुपया का आटा, 1 रुपया का मैदा, 1 रुपया का तेलवा, 1 रुपया का नूनवा, 1 रुपया का मर्च, 1 रुपया का आम और चीजें हैं। नहीं, आपसे पूरा बोलेगा कि इसका अंतिम मूल्य सारा जोड़ कर बताएगा कुल कै रुपया हुआ है, 8 रुपया समोसा हम बेचेंगे। यानी किसी वो सामान के, किसी वस्तु का जो अंतिम मूल्य उसको जो व्यक्ति खरीदता है, उपयोग करता है, वही कहलाएगा बाजार में उपभोक्ता। क्या कहलाएगा, बाजार में उपभोक्ता। समझ में आ गया। चलिए हम चलते हैं अगली हेडिंग पे। मिटाते रहेंगे, आप स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा जब हम हटेंगे तो, ठीक है। चलिए आइए प्यारे बच्चों, अगली हेडिंग है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा की आवश्यकता। उपभोक्ताओं की सुरक्षा की आवश्यकता, ठीक है। उपभोक्ता, अभी भी देखें उपभोक्ता लोग जो किसी वस्तु को लेते हैं उसमें बहुत सारी कमियां होती तो उनकी सुरक्षा देखें कैसे उनकी कमियों को दूर करते। मुख्य रूप से गलत या अधूरी जानकारी देने वाली कंपनियां, पहले गलत या अधूरी जानकारी देने वाली कंपनियां, ठीक है। दूसरी चीज समझेंगे, गलत और अधूरी जानकारी वाली, फिर उसमें इलेक्ट्रिक सामान के उचित सुरक्षा मानदंडों की कमी। इलेक्ट्रिक सामान के उचित दाम, उचित दाम, दाम का मतलब पैसा, इलेक्ट्रिक सामान के जो उचित सुरक्षा मानदंडों में कमी, उचित सुरक्षा मानदंडों में कमी, ठीक है। तीसरी चीज हम देखेंगे इसमें क्या कर रहा है विद्यार्थी मुख्य रूप से, तो कह रहा है आपका कि मिलावटी अथवा अशुद्ध खाद्य पदार्थों का बेचना। मिलावटी व अशुद्ध खाद्य पदार्थों का बेचना, ठीक है। चौथा देखिए, चौथा आपका पॉइंट मुख्य रूप से होगा कि घटिया उत्पाद को बेचना। कौन सा उत्पाद विद्यार्थी, घटिया उत्पाद को बेचना, ठीक है। और अंतिम इसका पांचवा पॉइंट देखेंगे जो बहुत ही जरूरी है, सूचीबद्ध से अधिक मूल्य प्राप्त करना। सूचीबद्ध सही ना लिखा था का, सूचीबद्ध से अधिक मूल्य प्राप्त करना। देखिए अब पांचों पॉइंट को ध्यान से समझिए हमारे प्यारे बच्चों। उपभोक्ताओं की सुरक्षा की आवश्यकता, उपभोक्ताओं के बारे में देखेंगे। उपभोक्ताओं के साथ बहुत ही शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनसे बहुत सारा चीज लूटा जा रहा है। कैसे, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि गलत या अधूरी जानकारी देने वाली कंपनियां। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो गलत जानकारी देती है, मतलब झूठी जानकारी किससे करने से। जैसे देखेंगे अभी जल्दी एक घटना हुआ था कि जो अब सुनेगा फेयर लवली,
लगा के फेयर लवली लोग हो जाते हैं गोरा ना। तो इसमें क्या था, एक लड़का था फेयर लवली खरीदा और फेविकोल खरीदा और फेयर लवली में कहता ना कि 7 दिन में निखार आएगा, ग्लो आएगा, ग्लो चेहरा एकदम का हो जी गोरो खेलेगा। अरे तावा केतनो मजाई उ स्टीले के बर्तन ना हुई, ठीक है। तो वही हाल है। वो लड़का क्या किया कि देखा जानकारी कि फेयर लवली लगाने से आदमी गोरा हो जाता है, लड़की गोरे हो जाते हैं। फेयर लवली क्रीम लगाया, 7 दिन तक गोरा नहीं हुआ। ये किसने की जानकारी, कंपनी कहती है गोरे हो जाएंगे नहीं अब वो लड़का का काहे गोरे ने तुरंत ही केस कर दिया, मुकदमा कर दिया इस फेयर लवली वाली कंपनी पे कि भैया कहे थे गोरे होने के लिए, गोरे में करिए करिए रह गए, नहीं कैसी काम चली। तुरंत देखा है जब मामला चला गया कोर्ट में, कोर्ट में जब ये मामला गया तो बातें रखी गई कि ये भाई तुम क्यों केस किए, तो कहा कि लिखा क्यों गया है कि इसमें 7 दिन पर निखार है, कोनो तो निखार नहीं आया, वैसे के तो वैसे ही रह गए, ठीक है। और वो कंपनी ने क्या किया, इसके ऊपर मुकदमा, जो कोर्ट ने मुकदमा कर दिया और इनको 15,000 रुपया देना पड़ा उस लड़के को। 15,000 रुपया वापस किए कि भैया ठीक है जो अभी कोई क्रीम उरी मत लगा, ठीक है। तो गलत या अधूरी जानकारी देने वाली कंपनियां, फर्स्ट कमी कि आप किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, आप बताइए कि हाँ सही यूज है कि नहीं। झूठे कह देंगे लगाने से गोरे हो जाएंगे, करियर में खूब बकर बकर के लगा या गोर होना है। मुख्य रूप से उपभोक्ता की सुरक्षा की पहली आवश्यकता है कि गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए कंपनियों को। समझ में आ गया होगा खूब बढ़िया से, ठीक है। इलेक्ट्रिक सामान के उचित सुरक्षा मानदंडों में कमी। इलेक्ट्रिक सामान मतलब आप देखते हैं इलेक्ट्रिक जो सामानें होती है, इलेक्ट्रॉनिक सामानें जो होती है, मुख्य रूप से आप देखिए छोटे मोबाइल जो लेते हैं, मोबाइल का चार्जर पिनिया जो नीचे वाली है वो देखिए वो पड़ता है 10 या 15 रुपया को। जो व्यक्ति बेचते हैं मोबाइल फोनों को लगाते हैं, हाँ इतना ही दाम का वो पड़ता है। लेकिन आपसे कहा लिए मोबाइल खोले तो चीन उसका बदल दिए, चार्ज करने वाला चार्ज पिन ना कहेंगे भैया 100 रुपया दे दा। अब बताइए आपने इलेक्ट्रिक सामान के उचित सुरक्षा मानदंड, एक उचित उसका है कि माने 10 रुपया खरीदे, 20 रुपया खरीदे हैं तो 30 रुपया लीजिए, चाहे डायरेक्ट तुम मरबा को 3 गुना 4 गुना कमाए लग बात, ये भी कमी है। इलेक्ट्रिक सामान में उचित सुरक्षा मानदंडों में जितनी पैसे चाहिए उतने मानदंडों में क्या हो जाती है, आवश्यकता से ज्यादा आदमी क्या कर लेता है, लूट लेता है। यह भी क्या है, कमी है, ठीक है। उपभोक्ताओं के साथ मिलावटी व अशुद्ध खाद्य पदार्थों का बेचना, ये तो सबको मालूम। मिलावटी आदमी क्या करता है, कौनो चीज दुकानदार पे जाएंगे, मिलावटी रखल है कई महीना का नमकीन, तब बड़का नमकीन लेके मिला उला के भैया ले ला, एक मुट्ठी बेसी दे तू ना बोझबा, वो तो खराब हो गल, यूज ना है, वो तो चाहते है कि उतर बेचा जाए। देखते हैं तो क्या करता है, मिला मिला कर इसी तरह बेच देता है। तो ये भी कमी है। घटिया उत्पाद को बेचना, लिया कोई सामान रखा है ढेर दिन हो गया है और वो सोच रहा है बेचा उचा नहीं रहा है, तो कोई देखा ग्राहक कोई सा देखा ग्राहक उतना ध्यान नहीं दे रहा है और धीरे से मिला उला को घटिया उत्पाद बेच देगा। 10 रुपये तन उन्हें बेसी देते, ग्राहक भी खुश हो जाए, हमको फलाना दिला 2 पैकेट बेसी। तू ना जानवा कि उत्पाद क्या हो चुका है, उत्पाद में जो उत्पादन हुआ वस्तु चाहे बिस्किट हो चाहे चीनी हो खराब हो जाएगा तो उसको बेच देगा। ये भी क्या है, कमी है, ठीक है। ये मुख्य रूप से उपभोक्ताओं के प्रति सोचना चाहिए, उपभोक्ताओं के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला, सूचीबद्ध में अधिक मूल्य प्राप्त करना। सूचीबद्ध का मतलब मूल्य लिखा रहता है, किसी भी वस्तु का मूल्य लिखा रहता है, इतना मूल्य, वो मूल्य लिखा रहता है। ई सब दुकानदार लोग क्या करते हैं, उस मूल्य को तो जानते हैं कितना पे पड़ा है, जितना लिख जाएगा सूचीबद्ध मूल्य से लिख दिया कि इसका दाम 20 रुपया, तो लोग कहेंगे भैया 20 रुपया लिखल हमके ना 20 रुपया पड़ल है, हम बेचे तो हमको 2 रुपया ना चाहिए। बताओ उतना दूर सामान खरीद के ले आओ थे, हमारा तेल पेट्रोल जरूरत है, साइकिल से जाते खून जरूरत है, साइकिल चलाओ चलाओ था कि ना। तो क्या करते हैं, आज जो लिखे हुए दाम से भी ये लोग क्या करते हैं, पैसे ज्यादा ले लेते हैं। समझ में आ गया बाबू। उपभोक्ताओं की सुरक्षा की आवश्यकता क्या है, पहली जानकारी कैसी है, फेलावली नहीं लगाने को। दूसरी, इलेक्ट्रिक सामान 10 पैक लीवा बेच देगा 100 रुपया का। तीसरा, कुल मिला मिला के बिस्कुट सर पक गल बेच दीजिए, पार्ले जी, ठीक है। घटिया उत्पाद एकदम नमकीन सब गल मिला के नयका नमकीन का करबा बेच देबा। सूचीबद्ध लिखल बा 10 रुपया, कह के हमार खून जरल, साइकिल चलौनी है, डीजल लेके अली है, पेट्रोल से गाड़ी चलत है, तो क्या करबा, हुआ 20 रुपया का, कबा भैया के मेहनत देता 30 रुपया, अब 20 रुपया को वही ना। तो ये चीजें कमी आपको समझ में आ गया, ठीक है बाबू। चलिए हम चलते हैं आगे। आइए अगला हेडिंग हम देखेंगे, उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन, उपभोक्ताओं ने परेशान हो गए थे लोग, इनके साथ आवश्यकता से ज्यादा घटिया वस्तु को बेचना, इतना कहा तो इतना ले लेना, भुलवा भुलवा देना। अब इन्होंने क्या किया, आंदोलन करेंगे कि ऐसे कैसे काम चलेगा।
आप हमसे इतना ज्यादा लोड ले रहे हैं, अब इसके प्रति लोगों ने आंदोलन किया, तो ये आंदोलन के बारे में समझेंगे। तो उपभोक्ता आंदोलन मुख्य रूप से कब शुरू हुआ था व्यवस्थित रूप से? तो 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। यानी उपभोक्ता आंदोलन मुख्य रूप से कब शुरू हुआ? तो 1960 के दशक में, दशक का मतलब 10 वर्षों के समय में, ठीक है। 1970 के समय, 1970 के दशक यह आंदोलन मुख्य रूप से एक वृहत रूप यानी बड़ा रूप ले लिया। क्या कर लिया? ले लिया, ठीक है। और उपभोक्ता संबंधी मामलों पर प्रदर्शन करने लगे। ये 3 पॉइंट बा। उपभोक्ता अधिकार समझिएगा ध्यान से। उपभोक्ता अधिकार बताएं कब शुरू हुआ था? 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से। व्यवस्थित का रूप मतलब कहने का मतलब सभी लोग एकजुट हो गए थे, अब घटिया सामान नहीं लेंगे, बिना मतलब का फेयर लवली नहीं लगाएंगे, वही लगाएंगे जो कमाल करेगा, तो कितनों माजेंगे तावा को, कब उजर नहीं होगा, ठीक है। तो 1960 के दशक में कह रहा है कि मुख्य से लोगों ने क्या किया? उपभोक्ता आंदोलन शुरू किया। किस दशक में? 1960 के दशक। किस दशक में बाबू? 1960 के दशक में। कैसा आंदोलन? व्यवस्थित रूप से, मतलब सभी लोग एक साथ मिल गए थे। अब ये आंदोलन बड़ा रूप कब लिया? तो 1970 के दशक में यह आंदोलन बृहत रूप से पूरे भारत में क्या हो गया? फैल गया, ठीक है। और मुख्य रूप से जो उपभोक्ता संबंधी मामले थे, लोग इस पे क्या करने लगे? प्रदर्शन। कि जो घटिया माल बेचता था, घटिया वस्तु को बेचता था, लोग उनके खिलाफ क्या करने लगे बाबू? प्रदर्शन। तो इतना 3 पॉइंट बहुत है, ठीक है। उपभोक्ता आंदोलन शुरू कब हुआ? किस दशक में? व्यवस्थित रूप से 1960 में। कब शुरू हुआ? 1960 में। बृहत पूरे फैल गया भारत में कब तक? 1970 के दशक में। अब लोग धीरे धीरे क्या करने लगे? प्रदर्शन की घटिया वस्तु का बहिष्कार किया जाए, वही वस्तु लेंगे जो क्या होगा? सही होगा, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया। चलते हैं अगले पॉइंट पे। आइए अगली हेडिंग हम देखेंगे, उपभोक्ता शिकायत केंद्र। उपभोक्ता शिकायत केंद्र। शिकायत समझ लीजिए, जैसे आज के समय में कोई कैश हो तो डायल कीजिए 100 नंबर, 100 नंबर बदल के योगी जी कर दिए 112 नंबर ना, तुरंत पुलिस आएगी। क्या बात है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। उपभोक्ता शिकायत केंद्र थे। अब उपभोक्ता के लोग जो मतलब लोगों से ज्यादा दुकानदार लोग लूट लेते थे, चाहे व्यापारी लूट लेते, चाहे किसी वस्तु को ज्यादा से ज्यादा रुपए में बेच देते थे। अब इस पे क्या कि इसके लिए भी एक शिकायत केंद्र होगा कि लोग कहाँ पे जाकर विरोध करें। तो लोगों ने संगठन बनाकर, लोगों ने संगठन बनाकर उपभोक्ता आंदोलन में लोगों को एकत्रित करने का काम किया। मुख्य रूप से उपभोक्ता शिकायत केंद्र क्या था? लोगों ने संगठन बनाया और जितने भी लोग थे उपभोक्ता आंदोलन में, लोगों को क्या कि एकत्रित करने का काम किया कि लोग आपस में क्या हो जाए? मिल जाए, ठीक है। जिनमें मुख्य रूप से, जिनमें क्या करते थे बाबू? मुख्य रूप से उपभोक्ता आंदोलन के निर्माण पे जोर दिया गया। उपभोक्ता आंदोलन के निर्माण पर जोर दिया गया, जिससे
जिसे उपभोक्ता आंदोलन या उपभोक्ता संरक्षण परिषद कहते हैं, जिसे उपभोक्ता आंदोलन या उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण परिषद कहा जाता है। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, ठीक है, आइएगा। उपभोक्ता शिकायत केंद्र। उपभोक्ता शिकायत केंद्र क्या है? मतलब किसी भी सूचना जैसे शिकायत करना, जैसे टीचर विद्यालय में बच्चे क्या करते हैं, आपस में झगड़ा कर लें, कोई कपार फरोड़ गए, कोई झोटा झोटा गोल कर लिया, तो कहाँ जाते हैं? वहाँ अध्यापक के पास जाएंगे कि सर जी फलानवा ना कपड़ा हमार फोड़ दला। वो कहे लड़का लड़की लेकी तो सर जी हमार चोटिया खा ला टकला हो गई, अब कैसे काम चली हो? तो ऐसा तो होगा नहीं, कोई टकला हो खींचने से तो रोज कितना आदमी टकला होते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो उपभोक्ता शिकायत केंद्र का मतलब मुख्य रूप से लोगों ने संगठन बनाकर उपभोक्ता आंदोलन में लोगों को क्या किया, एकत्रित करने का काम किया। लोगों ने क्या किया, पहले संगठन बनाया कि संगठन के तहत ही लोगों को हम आपस में एकत्रित करेंगे, जब एकत्रित होंगे तभी ना हम विरोध करेंगे अन्य दुकानदारों का, अन्य व्यापारियों का। तो लोगों ने एक संगठन बनाया और संगठन में बनाकर उपभोक्ता आंदोलन में लोगों को क्या किया, एकत्रित किया, जिनमें मुख्य रूप से उपभोक्ता आंदोलन का निर्माण किया गया। चाहते थे एक उपभोक्ता आंदोलन बनाया जाए, उपभोक्ता आंदोलन के प्रति लोगों को निर्माण का मतलब लोग एकत्रित हुए, विरोध किए, और यही प्रक्रिया कहलाए जिसे उपभोक्ता आंदोलन या उपभोक्ता संरक्षण परिषद कहा जाता है। यानी कि जिनमें मुख्य रूप से उपभोक्ता आंदोलन के निर्माण पर जोर दिया गया, लोगों ने उपभोक्ता आंदोलन के निर्माण पर जोर दिया, इसे कहेंगे उपभोक्ता आंदोलन या उपभोक्ता संरक्षण परिषद या उपभोक्ता अधिकार, अरे उपभोक्ता शिकायत केंद्र। क्या कहेंगे विद्यार्थी? उपभोक्ता शिकायत केंद्र। अब देखेंगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई थी, अब इसके बारे में हम समझेंगे कि उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ता क्या क्या चाहते थे। ठीक है, चलिए अब इसमें देखेंगे फर्स्ट बात मुख्य रूप से ये उपभोक्ता बताता है किस प्रकार से आंदोलन मुकदमा दर्ज कराया जाए। उपभोक्ता शिकायत के अंदर क्या कहता है, यह बताता है कि किस प्रकार मुख्य रूप से आंदोलन में मुकदमा दर्ज कराया जाए, किस प्रकार आंदोलन में मुकदमा दर्ज कराया जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझिए। चलिए विद्यार्थी, ठीक है, ये संगठन जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग प्राप्त करते हैं। ये संगठन लोगों के बीच जागरूकता प्रदान करने के लिए सरकार से सहयोग के रूप में धन प्राप्त करते हैं। क्या करते विद्यार्थी? धन प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये था उपभोक्ता शिकायत केंद्र में मुख्य रूप से दो बातें कही गई थी। क्या ये बताता है कि सर किस प्रकार आंदोलन किया जाएगा। जो शिकायत केंद्र था किसी चीज में हेल्प, जैसे शिकायत केंद्र का मतलब जैसे विद्यार्थी झगड़ा किए तो सर जी से बताएंगे सर जी हमारा कपार नोच डाला, सर जी हमारा झोटा उखाड़ डाला, ठीक कहेंगे। तो सर जी के पास अपने शिकायत लेकर गया तो सर जी इस मैटर को हल करेंगे नहीं, या तो लाए डंडा को जी मारे दोनों को खूब, दो डंडा चचा कि हाथ पे कल मेहंदी न लग के हल्दी लग जाए। ठीक है, तो ये चीजें तो मुख्य रूप से तो वो क्या किया, तो दूसरी चीज मोटिवेट करेंगे, समझाएंगे कि बाबू झगड़ा नहीं करना चाहिए, आप अच्छे बच्चे कैसे दूध मलाई जैसे, खराब बच्चे कैसे स्कूल कभी नहीं जाते। तो समझाएंगे। तो उपभोक्ता शिकायत केंद्र में यह बताया गया कि यह बताता है कि किस प्रकार आंदोलन दर्ज कराया जाए। उपभोक्ता शिकायत केंद्र कहता है कि कैसे आप क्या करें, आंदोलन किस प्रकार आंदोलन मुकदमा दर्ज कराएं, मतलब मुकदमा कैसे दर्ज कराएं। जो दुकानदार आपको ठग दे रहा है, देना चाहिए चीनी 40 रुपया, अब ये दे रहा है 50 रुपया, तो ये कौन बताएगा कैसे मुकदमा दर्ज कराया जाए? उपभोक्ता शिकायत केंद्र। कौन बताएगा विद्यार्थी? उपभोक्ता शिकायत केंद्र। दूसरा, इस संगठन लोगों के बीच जागरूकता पैदा करता है, और जागरूकता जब पैदा करेगा तो सरकार से सहयोग के रूप में क्या लेगा? धन।
जागरूकता पैदा का अपने पैसा से, ये बताइए। सरकार भी न चाहेगी कि लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उनको शोषित न किया जाए, उनसे ज़्यादा पैसा न कमाया जाए, घटिया वस्तु उनको न पहुंचा जाए। सरकार तो अच्छी भी देता है, जैसे सरकार देखेंगे, कोई भी सरकार हो, आप देखते हैं मिड डे मील जो सरकारी विद्यालयों में भोजन मिलता है बच्चों को, पहले से ही आ रहा है भोजन की प्रक्रिया। जब हम लोग पढ़ते थे तो भोजन का नहीं उतना मिलता था, खिचड़ी उचड़ी मिले, 5 ले पढ़े तो खाली खिचड़ी में रोज खिचड़ी तरकारी। जीवन काल में एक बार याद है जब 5 हम लोग पास होने वाले थे, पूरी तरकारी बना था, खूब मन से 13 को पूरी तरकारी खाएं, आज तक का वही हमारा हाईएस्ट पूरी है, ठीक है। तो अब देखिए, लेकिन उस समय क्या तो मिलता था खिचड़ी, ठीक है, और नहीं मिलता तो मिलता था चाउर गेहूं, तो आदमी जाता था दूसरे गांव से लेकर लाते खूब खुश से, 6-6 किलो 8-8 किलो ऐसे मिलता था, आदमी ले जाता था। सरकार कितना ज़्यादा दे रही है सहयोग लोगों के लिए, बच्चों के लिए, कि अच्छे से अच्छे बच्चे पढ़े, कुपोषण का शिकार ना हो। लेकिन अब गवर्नमेंट में क्या होता है, उतना बढ़ा सा अनाज आएगा, अनाज आते आते यहाँ पे आपस में लोग बांट के खा जाते हैं। हाँ, तो हम आपको बता रहे थे उपभोक्ता शिकायत केंद्र के बारे में कि इसका मुख्य रूप से 2 काम है। यह बताता है किस प्रकार से आंदोलन मुकदमा दर्ज कराए। मान लीजिए कोई दुकानदार आपको ठग रहा है, कोई व्यापारी ठग रहा है, तो उसके प्रति कैसे मुकदमा दर्ज कराए, ये कौन बताने का काम करता है, उपभोक्ता शिकायत केंद्र। कौन करेगा बाबू, उपभोक्ता शिकायत केंद्र। दूसरा चीज करें कि यह संगठन लोगों के बीच जागरूकता पैदा करता है। जागरूकता पैदा का मतलब लोगों को समझाएगा कि किस दुकान से कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो कैसे उसको जाने की ये वस्तु सही है कि ये वस्तु गलत है, आगे आपके टॉपिक में आएगा, इसको कैसे हम समझे। तो ये सब बताने का काम मुख्य रूप से जब सहयोग करेगा तो गवर्नमेंट से क्या लेगा, धन। इतो ना कि अपने, बताइए हम आपको समझाने चले, जैसे आदमी क्या करते हैं, कोई वस्तु के दुकानदार जैसे कि देखते हैं फेरी वाले पे काम करते हैं लोग, तो बेचते हैं कि फेरी वाले आ गए, इसका कपड़ा ये ले लीजिए, 100 रुपया में 2 आइटम, 100 रुपया में 3 आइटम, 50 रुपया में 1 आइटम। तो क्या वो अपने तेल से चलेगा, तो पाई बेचारा 8,000 7,000 पाता होगा, अपने तेल से चलेगा नहीं। यानी कि उसको पैसा भी मिलता है और तेल के लिए भी पैसा मिलता है, अपना गाना गजाते हुए खूब बेचता रहेगा, धीरे धीरे मस्ती में, है कि नहीं। बेचाए ना बेचाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसको फिक्स है कि इतने महीने में, 1 महीने में उसको 10,000 मिलेगा, 8,000 मिलेगा, 6,000 मिलेगा। तो मुख्य रूप से जो लोगों तक जाकर जनता प्रचार प्रसार करता है, लोगों को जागरूक करता है कि कैसे सामान को लें, कैसे समझें दुकानदार सही है गलत, भाव को, कौन सी वस्तु बेहतर है, तो उसको बताने में तो उसका भी तो समय बर्बाद होगा, उसका पैसा लगेगा। तो गवर्नमेंट से वो क्या करता है, सहयोग के रूप में धन प्राप्त करता है। क्या करता है बाबू, सहयोग के रूप में धन प्राप्त करता है। चलिए अब हम मिटा रहे हैं, अगली हेडिंग को हम लोग देखेंगे, ठीक। आइए, आइए अगली हेडिंग हम देखेंगे विद्यार्थी हमारे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है। देखिए उपभोक्ता संरक्षण मतलब उपभोक्ता के जो, कैसे उपभोक्ता के बारे में, उनके वस्तुओं को कैसे रखा जाए, कैसे न रख, कैसे मतलब दुकानदारों को सही ढंग से उस वस्तु दें हमको। अब उसके बारे में रख रखाव संबंधी, संरक्षण का मतलब रख रखाव के प्रति अब सरकार ने एक नियम बनाया। अब इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो 1960 के दशक के बाद सभी प्रयासों के परिणाम से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो बना था 1960 के दशक के बाद, 60 के दशक के प्रयासों के बाद, मतलब पहला जो 1960 में क्या हुआ था, मतलब सभी लोग व्यवस्थित रूप से कहते कि अब उपभोक्ताओं ने क्या किया था, विरोध करने का काम किया था, लोगों को जागरूक करने का किस दशक में शुरू किया था, 1960 के दशक में। लेकिन पूरे भारत में फैलने का काम किस दशक में, बाबू बचाए आप लोगों को, 1970 के दशक में। कब हुआ, 1970 के दशक में, ठीक है। उपभोक्ता आंदोलन क्या हो गया, बढ़ गया। 1960 के दशक के प्रयास के बाद जो उपभोक्ता आंदोलन था, उपभोक्ता आंदोलन में क्या हुई, वृद्धि हुई। वृद्धि का मतलब धीरे धीरे लोग क्या हो गए, मतलब उपभोक्ताओं के प्रति लोग जागरूकता हो गए कि हमें अपनी वस्तुओं की सही कीमत लेना चाहिए, सही दाम पे बेचना चाहिए, आवश्यकता से ज्यादा पैसे नहीं कमाना चाहिए, ठीक है। आंदोलन बढ़ गया। व्यवसायिक कंपनी और सरकार का विरोध करने में लोग क्या हो गए, सफल हो गए। व्यावसायिक कंपनियों तथा सरकार का विरोध करने में लोग क्या हो गए, सफल हो गए।
धीरे धीरे लोगों ने 1960 के दशक में प्रयास किया, उपभोक्ता आंदोलन में धीरे लोगों को जागरूक कर दिया, लोग मिल गए और मुख्य रूप से उन्होंने क्या किया, जो व्यवसायिक कंपनी थी, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो वस्तुओं को ज्यादा, जैसे पता है फेयर लवली कंपनी कहती है गोरे हो जाएंगे, तो विरोध कर दिया, 15,000 रुपया उसको मिल गया, है कि नहीं। तो मतलब व्यवसायिक कंपनियां तथा सरकार का विरोध करने में लोग सफल हो गए कि आज भी हमारे प्रति, जनता के प्रति नहीं सही ढंग सोच रहे हैं, क्यों हमको इतना ज्यादा घाटे की वस्तुएं मिल रही है, ठीक है। तो मुख्य रूप से भारत ने 1986 में क्या किया, एक एक्ट लाया था। अब देखिए, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया, 1986 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा किसके द्वारा विद्यार्थी, भारत सरकार के द्वारा क्या आया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है, अधिनियम आया, ठीक है। इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कहा जाता है मुख्य रूप से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक जरा कोपरा, COPRA, कोपरा, ठीक है। ये चीज देखिए एक्ट आया विद्यार्थी, ठीक है। यह एक्ट किसके द्वारा बना था, तो एक्ट अब जानते हैं किसके द्वारा बना था, संसद के द्वारा। किसके द्वारा बना, संसद के द्वारा, ठीक है। संसद आपको बताए हैं, से बता दे रहे हैं, संसद उसे कहते हैं। संसद मुख्य रूप से हमारे देश में संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने भाग होते हैं, 2, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो संसद से नियम बना था, इतना चीज आपको जानना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से आप क्या समझते हैं, प्रश्न आ गया, देखिए कैसे लिखेंगे, दे देगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से आप क्या समझते हो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मुख्य तात्पर्य 1960 के दशक में लोगों ने व्यवस्थित रूप से प्रयास किया और आंदोलन में क्या वृद्धि हुई, यानी लोग जागरूकता हो गए कि अब हमें अच्छी वस्तुएं चाहिए। दूसरी चीज, लोगों ने व्यवसायिक कंपनियों व सरकार, जो सरकारी कंपनियां थी, गवर्नमेंट कंपनियां थी, उनको विरोध करने में जनता क्या हो गई, सफल हो गई। लोगों ने उन्हें विरोध कर दिया कि अब हम ऐसी प्रोडक्टों को नहीं लेंगे। उसके फलस्वरूप 1986 ईस्वी में भारत सरकार ने कौन सा नियम ला दिया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कि अब किसी भी वस्तु को बेचना है तो उसके बारे में लोग अच्छे समझेंगे, परखेंगे, जानेंगे कि वस्तु सही है, गलत है, क्या कमियां है। तो नियम कब आया था, 1986 में। इसको बोला जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कुछ क्या कहेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखो 60 वाट में क्या है, कोपरा, क्या कहेंगे, कोपरा प्रोटेक्शन, PROCETION ना, एक्ट, क्या कहेंगे, कोपरा। तो कोपरा है, COPIA में कह देता RA, ठीक है, कोपरा, ठीक है, एक्ट, समझ में आ गया। तो मुख्य रूप से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को 60 वाट में क्या कहे, कोपरा पूछ देता है। कोपरा को फुल फॉर्म बताइए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आइए, नियम किसके द्वारा, कौन बनाया था, संसद के द्वारा। किसके द्वारा विद्यार्थी, संसद के द्वारा, याद हो गया। चलिए तो बता दीजिए, मिटाकर पूछ रहे हमारे प्यारे बच्चे, बताइएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में व्यवस्थित रूप से लोगों ने प्रयास कब किया था, 1960 के दशक में, और उसका पूरे भारत में फैलाव कब हुआ था, 1970 के दशक में। कोपरा को क्या कहें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्या कहेंगे विद्यार्थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये अधिनियम कब आया था, 1986 ईस्वी में। कब आया था, 1986 ईस्वी में। किसके द्वारा पारित हुआ था, संसद के द्वारा। किसके द्वारा पारित हुआ विद्यार्थी, संसद के द्वारा। चलिए ठीक है, एकदम याद हो गया। आइए अगली टॉपिक पे चलते हैं। अगला देखेंगे, त्रिस्तरीय प्रणाली। त्रिस्तरीय प्रणाली, त्रिस्तरीय प्रणाली किसके हिसाब से बटा गया था, कोपरा। किसके हिसाब से विद्यार्थी, कोपरा। त्रिस्तरीय प्रणाली 3 स्तर की होती थी। अम्मा क्या करता था, मुख्य रूप से किसके मामले को निपटारा करने का काम करता था, उपभोक्ता के अधिकार संबंधित मामलों का निपटारा, ठीक है, निपटारा। को त्रिस्तरीय प्रणाली किसकी देन है, तो कोपरा के द्वारा त्रिस्तरीय प्रणाली शुरू हुई थी। मुख्य रूप से उपभोक्ता के अधिकार के बारे में बताए, उनके प्रति ये क्या करता था, बताने का प्रयास करता था, कैसे उनके मामलों को सॉल्व करें। तो इसमें 3 प्रकार के स्तर आते हैं, जिला, राज्य और राष्ट्रीय। जिला, राज्य और राष्ट्रीय। मामला कैसा, अगर मामला 20 लाख रुपये तक है, 20 लाख रुपये तक
क लाख रुपया, 20 लाख रुपया तक है। तो 20 लाख का मतलब शुरू तो 1 रुपया से 20 लाख तक, तो कोई 1 रुपया खातिर जाएगा कोर्ट में, सोचिए 1 रुपया 2 रुपया में, हाँ 1 रुपया कब काम आवेला, न्योता जीवन लिखा हुआ है तो 50 वेतन 1 रुपया दे 51 रुपया शुभ लगी, 100 रुपया तक से 1 रुपया तो निक लगी है कि ना। और ट्रेन में 1 रुपया का बड़ा महत्व है, जब टिकट कटाने जाएंगे रहेगा 151 रुपया, तब को उतना पैसा देना ही पड़ेगा। रेलवे एक भी रुपया नहीं छोड़ेगी, बल्कि बेसी ले लेगी, कहेगी ठीक है बाद में ले लीजिएगा, भुला जाएंगे, ठीक है ना। तो जिला में कोई मामला है उपभोक्ता संबंधित, उपभोक्ता संबंधित का मतलब उपभोक्ता को मैं बता चुके हैं, अगर लोगों को आवश्यकता से ज्यादा लूटा जा रहा है, ठीक है, तो कोई जिले में मामला, तो जिले में मामला 20 लाख रुपये तक मामला कहाँ देखा जाएगा, जिला स्तर पे। और राज्य स्तर पे 20 लाख से 1 करोड़ तक, कितना करोड़ तक विद्यार्थी, 1 करोड़ तक, 20 लाख से और 1 करोड़ के बीच में कोई मामला तो कहाँ पे चला जाएगा, राज्य पे चला जाएगा। इतना मामला है तो वो मामला किस पे देखा जाएगा, राज्य के स्तर पे। और राष्ट्रीय स्तर पे 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक है मतलब ढेर, ठीक है ना। 2 करोड़ 3 करोड़ कितनों करोड़ आ जा, वो मामला कहाँ जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पे। कहाँ जाएगा हमारे प्यारे बच्चे, राष्ट्रीय स्तर पे। समझ में आ गया। त्रिस्तरीय प्रणाली किसने बनाई थी, तो कोपरा के द्वारा था। कोपरा का फुल फॉर्म बताइएगा, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर राइट्स। कोपरा का फुल फॉर्म क्या बताया हमारे प्यारे बच्चे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके द्वारा त्रिस्तरीय प्रणाली में मुख्य रूप से किसके मामलों को हटाएगा, तो उपभोक्ता संबंधित कोई मामला रहेगा समाप्त हो जाएगा। जिले पे कितने रुपए की मामला देखेंगे, यानी मामले का मतलब क रुपया का मामला, अगर 20 लाख तक कोनो मैटर है तो ओकर खातिर तू कहाँ जीबा, जिला पर जीबा। आ 20 लाख से 1 करोड़ में कहीं घपला उपला भला तो कहाँ जीवा, राज्य पे जीवा। आ 1 करोड़ से ढेर हो गल, 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ कितनों करोड़ हो गल, तो कहाँ पे जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पे। किस स्तर पे हमारे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय स्तर पे। अब हम चलते हैं अगले हेडिंग पे। आइए हमारे प्यारे बच्चों, उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता अधिकार। देखिए उपभोक्ता अधिकार कितने, तो उपभोक्ता अधिकार 6 है। कितने विद्यार्थी, उपभोक्ता अधिकार मुख्य रूप से 6। अब एक एक को हम देखते चलेंगे। पहला है सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार से मतलब किसी वस्तु को आप खरीद रहे हैं तो उस वस्तु के बारे में अच्छे से जाने कि ये वस्तु क्या, उस वस्तु को कैसे हमको यूज करना। बिना जानले खरीद लेला, कौन चीज लेके अला घरे सामान जनबे ना कैला, कैसे की यूज करे के खरीद लेला, थाने पैबा को कैसे जराव के हाथों जज तू का मतलब गड़बाजी काम ना। उपभोक्ता का अधिकार को मतलब किसी वस्तु को खरीद उसके बारे में जानिए, उसको कैसे यूज करना है, कैसे उसको बंद करना है, कैसे रखना है, वो कौन सा अधिकार कहलाएगा, सुरक्षा का अधिकार। अब इसमें हम मुख्य चीज बताएंगे, प्रेशर कुकर का, बिजली के उपकरण, बिजली के उपकरण, प्रेशर कुकर, गीजर, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको देखेंगे, जल्दी इसलिए मतलब मेन समझेंगे तो लिख के लेंगे, बस उदाहरण से तो समझा दे रहे हैं हमको। सुरक्षा का अधिकार का मतलब क्या बताएं, इस बिजली के उपकरण, बिजली का कोई सामान खरीद ले, बल्ब खरीद ले, बोर्ड ले लिए, ठीक है। अब बोर्ड ले ले, जानकारी लेने बल्ब कैसे जरा कुल चलत बा जरत बा, ठीक है। आदमी जनबे ना करी, बल्ब खोसे गल, कैसी खोसे के बाद कि हंसी खोसे के बाद तो कोई बारे में जब उनमें पिन होला वो सही सेट ना तो बड़ी ना, तो ऐसे ऐसे टूट जी बल्ब हवे। तो मतलब इसके बारे में जाने। प्रेशर कुकर खाना बनाने वाला, खाना बनाना है वो में कचका सीटी, एक सीटी 2 सीटी 3 सीटी मारे ले तो खाना दलिया उलिया बन जाए। ढेर सीटी मारे तो एकदम भात बन के लिबिर लिबिर हो जी, दाल मारे के एकदम पानी बन जी, है कि नहीं। तो एक मतलब जानना चाहिए इसके बारे में। गीजर नहाने वाला है, गीजर सुने होंगे, ऊपर से पनिया गिरी तो गीजर गर्मो पानी दे, ठंडा तो है तो नहीं है, दे ऐसे ऐसे मार नहीं है, उससे बढ़िया लोटा बाल्टी लिया और लोटा 5-6 बाल्टी नहा तंदर नहा ले कि ना एक। तो मतलब इसके बारे में जाने कि इसको कैसे यूज करना, यही हमारा क्या कहता है, सुरक्षा का अधिकार। इसके बारे में जानने का हमें अधिकार है, कैसे यूज करेंगे, कैसे इसको बंद करेंगे, ये क्या बताता है, सुरक्षा का अधिकार। ठीक है बाबू। अच्छा दूसरा अधिकार हम उनका देखेंगे, वो क्या कहा था, तो सूचित होने का अधिकार, सूचित होने का अधिकार। कौन अधिकार बाबू, सूचित, सूचित का मतलब उसके बारे में जाने, सूचना उसको बताए। सरकार ने उत्पाद के पैकेट पे, जैसे सरकार क्या करता है, सरकार
उत्पाद के पैकेट पे सूचित कर देता है। जैसे किसी वस्तु का मूल्य क्या क्या सूचित करता है, तो देखते हैं। तो सूचित करता है तारीख, मूल्य, क रुपया का हुआ, ठीक है, मात्रा, समाप्ति तिथि, क्या सूचित करेगा, समाप्ति तिथि, और उपयोग के लिए दिशा निर्देश, उपयोग के लिए दिशा निर्देश, ये चीज है। देखिए सूचित होने का अधिकार मतलब सरकार किसी वस्तु को बेच, जैसे मान ले छोड़ दीजिए आप लोग खाते हैं सबसे बढ़िया वो 5 पैक मिलेला हो मैगी, तो मैगी में तारीख लिखा रहेगा, मैगी कब कर बनला, कब ले ले चली। तो सबसे पहले कैसे पर आता है, मान लीजिए हम उदाहरण के लिए मैगी, मैगी एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो मैगी में सबसे पहले क्या देगा, तारीख देगा। इन्हें खरीदला ए साल 2024 में, खेबे 2026 में, ओकरा खरा सरू न जाई। तो सबसे पहले सूचित मतलब उसके बारे में जाने तो उसका क्या दे देगा, एक सूचना, तारीख दे देगा। मूल्य क रुपया का, 5 वाला है कि 10 वाला है कि 20 वाला, तो क्या देगा उसमें मूल्य रहेगा। फिर मात्रा, क ग्राम को, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, कितना का, उसमें क्या लिखा रहेगा, उसकी मात्रा बता देगा। फिर समाप्ति तिथि क्या है, तो बताई कहिया बनल आ कहिया का हो जी समाप्त हो जी, तो उसमें क्या दिया डेट। फिर उपयोग के लिए दिशा, अब मैगी बनाने का तरीका जनबे न के खजान, तो मैगी डाल दर कढ़ाई में बन जाए, अरे मैगी ले जाइए, उसको तोड़िए, और मरचा काटिए, नून छीटिए, नून छीटिए, उसके बाद और बढ़िया बढ़िया से मसाला वसाला डालिए, तो मीट मसाला टनाटन हो जाए, खाएंगे एकदम टेस्ट देगा मुर्गा का, कि नहीं। तो मुख्य रूप से सूचित होने का अधिकार कि सरकार जो भी वस्तु बनाता है, जो भी वस्तुओं का उत्पादन करता है, उस पर सारा अंकित होता है। पहले डेट कब तक रहेगा, तारीख बता दे कब कर बना है, क रुपया का, कितनी में मात्रा, 100 ग्राम, 200 ग्राम, वो कब समाप्त हो जी, आ कैसी ओके उपयोग करबा, कैसी खरीबा, कैसी यूज करीबा, ठीक है। तो चीज बताता है कैसा अधिकार बाबू, सूचित होने का अधिकार। मिटा दे, चला तीसरा अधिकार चलते हैं। आइए तीसरा अधिकार देखेंगे, सूचना का अधिकार। इसको बोला जाता है RTI, ये पूछ देता है RTI, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसको RTI बोलते हैं, RTI यह अधिनियम कब आया था विद्यार्थी, 2005 में आया। यह नियम कब आया था, 2005 में। कब आया था, 2005 में। आपको किसके द्वारा आया था, भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। देखिए इसमें क्या करा, सूचना का अधिकार, जैसे हम लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल में, जैसे घुरहु दादा, नगरू, नगरू एक क्या है, लड़के, केहू का नाम लिखे थे नगर, नगरू, मगरू, ठीक है, आऊ माऊ जो, ठीक है। सूचना का अधिकार क्या बताता है, सूचना अधिकार का राइट टू इंफॉर्मेशन पूछता है। सूचना का अधिकार का शॉर्ट रूप में क्या कहेंगे, RTI, फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। R से राइट, T से टू, I से इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। यह अधिनियम कब आया था, 2005 में। कब आया था बाबू, 2005 में यह नियम आया था। और किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, भारत सरकार। इस वजह से बताना चाहते, क्या कहना चाहता है कि नगरू नाम का एक लड़का है, ठीक है, ये परीक्षा उरीक्षा पास हुए, कोई भी परीक्षा पास कर ले, जैसे मान लीजिए एनडीए का परीक्षा सुनते होंगे, नेशनल डिफेंस अकादमी, सेना का सबसे, एनडीए पास करेंगे तो डायरेक्ट आप जनरल कैप्टन बन जाएंगे। परीक्षा पास कर लिया, अब देखिए इसको परीक्षा पास कर लिया, अब कहाँ चले गए, इंटरव्यू में, इंटरव्यू, इसको बोलते हैं साक्षात्कार, साक्षात्कार, साक्षात्कार भगवान जी, साक्षात्कार भगवान जी प्रकट हो गए, वो कुल ना इंटरव्यू को बोलते हैं साक्षात्कार। उसके बारे में इंटरव्यू में गया, इंटरव्यूअर पहुंचे हैं, अब देखिए इंटरव्यू जो पहुंचे तो लोग इनसे अब पूछना जाएंगे तो अपना खड़े होंगे, हाँ सर, तो ये सब इंटरव्यू कहें कि हम तो ऐसे ना पूछा, ये चुपचाप कहा ना पूछा, तुम फलाना हमसे उतना दूर से टाई बेल्ट लगा के कहा हो। अब बेचारा इंटरव्यू से कुछ नहीं पूछा, वो बेचारा कहाँ चले आए, घर, घर मतलब नहीं पूछे, जब फिर बाहर आ गए तो इनको बताया गया क्यों नहीं तुमसे पूछा गया, क्यों, कि तुमको पहले ही क्या कर दिया गया था, सूचना। सूचना का मतलब किसी चीज को इन्फॉर्मेशन बता देना, जैसे हमको पढ़ाना तो हम बता देंगे ये बाबू
कल हम आपको चैप्टर ही डालेंगे उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर राइट। तो हमने सूचना दे दिया तो सोचवा लोग सर जी कहीं 6 बजे लाइव रही, 5 बजे रही, 9 बजे रही, हम क्या दे दिए सूचना। तो जो पहले इसको सूचित कर दिया गया था लड़के को कि आपको इस तारीख को आना, आई गलती से गधा नहीं देखा डेट को कब जाना है, अब पहुंच गया लेट, लेट पहुंचा, यही से इंटरव्यूअर ने इसका साक्षात्कार नहीं किया, इससे इंटरव्यू नहीं लिया, कहा कि तुम लेट हो, तुम घर जाओ। और बाद में फिर दोबारा इस लड़के को बुलाया गया और इंटरव्यू में क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। यानी यह बताता है कि आपको सूचना दिया जा रहा है तो सूचना के समय पर ही आइए, 2 दिन लेट आएंगे तो आप तुरंत से अपने घर पे जाएंगे और रोटी तरकारी खाएंगे। ठीक है, सूचना का विकास हो जाएगा। क्या कहेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम कब है, 2005 में। इसमें बस यही कहा जाता है कि मुख्य रूप से किसी भी व्यक्ति को जिस समय कहा गया, सूचित किया गया, उसी समय उसको उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, आइए जैसे हमने नगरू की कहानी समझाई, अगला नियम चलते हैं। अगला नियम का मतलब अगला इसका पॉइंट देखेंगे, कब हो गया 3 गो। अब चौथा देखेंगे, चुनने का अधिकार। चुनने का अधिकार, चुनने का अधिकार का मतलब आपको जो वस्तुएं पसंद है उसी वस्तु को लीजिए। जैसे आप सोचेंगे चुनने का अधिकार, शादी ब्याह में चुनने का अधिकार तो नहीं हो गया, अब तो उसमें भी है, शादी पड़ रहे तो जाइए देखिए लड़की पसंद है कि नहीं पसंद है, लोग जाकर चुनते हैं कि नहीं, बाद में दिक्कत नहीं होगा कि नहीं। चुनने का मतलब सेलेक्ट करने, चुनने का अधिकार में कहा जाता है कि आपको जो वस्तुएं पसंद है उसी वस्तु, जैसा में सिंपल टूथ ब्रश, आपके पास टूथ ब्रश है, टूथ ब्रश आपके पास है, आपको क्या लेना है, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपके पास है तो इसको नहीं लेंगे और टूथपेस्ट क्या कर लेंगे, ले लेंगे। यही क्या दे रहा है, चुनने का अधिकार। देख कहने का मतलब, देख कैसे लिखा सर जी, लिखो, अरे देखना लिखला का तरीका। चुनने का अधिकार से मतलब कि जो वस्तुएं आपको पसंद हो आप उसी ही वस्तु को लीजिए, भलों से वो वस्तु दो। कहने का मतलब आपको टूथब्रश के साथ साथ टूथपेस्ट भी लाए थे, एगो छिलका जीविया छिले के थूक देना को ना अच्छी। तो मुख्य से टूथ ब्रश है और टूथपेस्ट संगवा छिलका मिलता है, तो दुकानदार कहेगा कि येहू के ले ला, येहू के ले ला, लेकिन तुम्हारी पास का टूथब्रश, यानी आपके पास कोई वस्तु है तो आप उसको मत लीजिए, आप दूसरी वस्तु ले सकते हैं, अधिकार है, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं। दुकानदार जबरदस्ती करी तुरंत 1986 का नियम लगेगा, वो चल जाएंगे अपने काम से। ठीक है, तो चुनने का अधिकार का मतलब यह करे कि जो वस्तु आपको आवश्यक है उसी वस्तु को लें, न कि जबरदस्ती लें। तो टूथब्रश आपके पास है कि मत ला, और तू का ले ला टूथपेस्ट। ठीक है, आइएगा अगला, निवारण का अधिकार, 5वां। निवारण का अधिकार, कैसा अधिकार बाबू, निवारण का। निवारण का मतलब यदि उपभोक्ता को क्षति पहुंचती है तो सरकार द्वारा उसके क्षति की भरपाई की जाएगी। इसका मतलब ये वो कहाँ कैसे भरपाई की जाए, कहाँ जा सकता है, न्यायालय में। कहाँ जाएगा, न्यायालय में। अब बताओ न्यायालय में नियम बता दे, समझाओ वाला काम कौन करेगा, उपभोक्ता शिकायत केंद्र ही कैसे न्यायालय में जाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करा, निवारण का अधिकार यदि उपभोक्ता को, उपभोक्ता को मतलब उपभोग करने वाले, हम चाहे आप किसी वस्तु को खरीदते हैं और दुकानदार क्या कर दिया, ठग दिया, ठग दिया यानी उसको क्षति पहुंचा दिया, तो वो कर्तव्य है को दुकानदार फिर उसे वस्तु देगा, नहीं देगा तो सरकार द्वारा उसकी क्षति की सरकार दे ना। यानी कि यह कहाँ चला जाएगा व्यक्ति, न्यायालय में। तो न्यायालय किसका है, गवर्नमेंट का ये, और न्यायालय के द्वारा फिर जितना घाटा हुआ था, ये गधा जो दुकानदार लूटा था, फिर इसके पैसे को क्या कर देगा, चुकता कर देगा। निवारण का अधिकार से तात्पर्य यदि उपभोक्ता को क्षति होती है, हानि होती है, तो गवर्नमेंट अपने नियम के अनुसार, प्रक्रिया के अनुसार दोबारा उसके क्षति को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। क्या कर देगा विद्यार्थी, पूरा कर देगा। जो नुकसान भला तो उनका और जी कुल समाप्त हो जी। आइए प्रतिनिधि का अधिकार, अंतिम पॉइंट, प्रतिनिधि का अधिकार।
लास्ट अधिकार है हमारे प्यारे बच्चों, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का अधिकार का मतलब उपभोक्ता न्यायालय में, जैसे अभी देखिए इससे पहले हमने बताया था कि मुख्य रूप से उपभोक्ता के साथ क्षतिपूर्ति हो जा रही है तो सरकार क्या करेगा, उसके क्षतिपूर्ति की भरपाई करने में मदद करेगा। तो उसमें अब क्या करना, उपभोक्ता हर एक व्यक्ति तो नहीं समझदार कि जाके चला जाए कोर्ट में जाके लड़ेगा। तो मुख्य रूप से उपभोक्ता प्रतिनिधि का अधिकार का मतलब उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधि को चुनकर क्या करेगा विद्यार्थी, न्यायालय में यानी अदालत में प्रतिनिधि को चुनने का क्या है, प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है। क्या है, चुनने का अधिकार है। ठीक है, आ जाइए, ये किसके द्वारा कही गई है, तो ये त्रिस्तरीय के द्वारा, बस खत्म। चलिए जान दीजिए। आइए छठवां पॉइंट क्या करें, प्रतिनिधि का अधिकार से मतलब उपभोक्ता को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। उपभोक्ता के साथ क्षतिपूर्ति हो रही है, उसको लूटा जा रहा है, ज्यादा उसका हानि हो रही है, उसके ज्यादा से ज्यादा व्यापारी लूटने काम करे तो गवर्नमेंट में कहा गया है, गवर्नमेंट में तो उसकी सारी क्षति को पूर्ति करने का काम करेगा। तो वो उसको पूर्ति कैसे करेगा, वो हर एक उपभोक्ता तो जाके नहीं लड़ेगा कोर्ट, वो हर उपभोक्ता उतनी जानकार नहीं है। तो मुख्य उसका है प्रतिनिधि का अधिकार से तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता को न्यायालय में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। मतलब जैसे कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कोई वस्तु खरीदने गया, दुकानदार आवश्यकता से ज़्यादा ले लिया, चाहे आवश्यकता से ज़्यादा हमको वस्तु खराब दे दी। हम कहाँ चले जाएंगे, न्यायालय में। तो न्यायालय में जाएंगे तो हम तो नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से तो वकील रख सकते हैं। तो वकील का मतलब प्रतिनिधि चुनने का क्या है, हमें अधिकार है। ये कौन कहता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बातें कही गई हैं। तो ये था विद्यार्थी आपके छो। अब ये हो गया आपका समाप्त। अब अगला हेडिंग हम चलते हैं। आइए, अगली हेडिंग है विद्यार्थी मुख्य रूप से गुणवत्ता मानक। से पहले हम देख लेते हैं, खत्म में कर दें उपभोक्ता आंदोलन, तब उस पर चलते हैं। उपभोक्ता आंदोलन, तब उसको हम पढ़ाएंगे ना, उपभोक्ता आंदोलन। ठीक है, उपभोक्ता आंदोलन कब मनाया गया था, शुरू हुआ था 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्योंकि उपभोक्ता आंदोलन मुख्य शुरू कब हुआ था, तो उपभोक्ता आंदोलन 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था। कब हुआ था उपभोक्ता आंदोलन का मतलब, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 24 दिसंबर 1986 के द्वारा। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। और कहाँ से पारित हुआ था विद्यार्थी बताएंगे, संसद से। किससे पारित हुआ था, संसद से। किससे पारित हुआ विद्यार्थी, संसद से। वर्तमान में वर्तमान में 700, वर्तमान में कितने विद्यार्थी, 700 भी अधिक उपभोक्ता समूह है। वर्तमान में 700 से भी अधिक उपभोक्ता समूह है। मुख्य रूप से 20 से लेकर 25, कितना विद्यार्थी, 20 से लेकर 25 समूह अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, बस अंतिम क्या है, 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये चीज था। उपभोक्ता आंदोलन से क्या, उपभोक्ता आंदोलन मुख्य रूप से किस दशक में शुरू हुआ था, तो 1960 में शुरू हुआ था। लेकिन पूरे देश में फैलने का काम कब हुआ था, तो 1970 के दशक में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो ये नियम आया था 1986 को। कब हुआ था, 24 दिसंबर 1986 को। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। कौन बनाया था, संसद। कौन बना था विद्यार्थी, संसद। कौन बना था हमारे बाबू, संसद। वर्तमान में कितने उपभोक्ता है भारत में, तो 700 भी क्या है, अधिक है। 700 से ज्यादा उपभोक्ता केंद्र हो चुके हैं। लेकिन चर्चित कौन है, कहने का मतलब सभी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन फेमस कौन है, विराट कोहली फेमस है, राहुल शर्मा फेमस थे, सचिन तेंदुलकर थे। बहुत लोग खेलते, लेकिन चर्चित तो कह रहा है कि 700 हमारे देश में उपभोक्ता समूह है। लेकिन मुख्य रूप से मेन 20 से 25 जो उपभोक्ता लोग हैं, ये बहुत ही अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, ईमानदारी पूर्वक अपने कार्यों को करते हैं। और मुख्य रूप से पूछेगा उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं बाबू, 24 दिसंबर। कौन दिसंबर, 24 दिसंबर। कौन दिसंबर,
24 दिसंबर। आइए लास्ट टॉपिक, आज ही हो जाएगा इस चैप्टर की विदाई, रोते हुए चला जाएगा अपने ससुराल। ठीक है, आइए इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट समझेंगे, गुणवत्ता मानक। गुणवत्ता मानक, मानक यानी इसमें चिन्हों के बारे में समझे कि कैसे, जो कह रहे थे आपसे कि कैसे हम समझें कि कौन सी वस्तु बेहतर है, कैसी वस्तुओं के चिन्हों को पकड़ कर वस्तुएं खरीदें। तो एक होता है ISI मार्क, ISI मार्क। देखिए विद्यार्थी, ISI मार्क कैसा होता है, ये ऐसा ISI, ये मार्क है, क्वेश्चन में कह देते हैं। देखा, ई मार्क जब रही तब तू कौन सा सामान लिया, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक सामान। कौन सामान विद्यार्थी, इलेक्ट्रॉनिक सामान। ठीक है, ई का कहे तो गुणवत्ता मानक का मतलब गुणवत्ता कैसे समझे, कौन बढ़िया क्वालिटी वाला, कौन स्वेटर ठीक है, कौन मोबाइल ठीक है, कौन बाहर जा रहे खातिर कंगी ठीक, कंगी ठीक हो खोले महंगा महंगा बोली सो ना। तो गुणवत्ता मानक में आज से याद है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है दुकानदार पे जाइए, उसके चिन्ह देखिए, कौन चिन्ह रही चाहिए, ISI यही तरह बनल रही चाहिए, तो और बढ़िया बना सकत हुआ। यानी ISI मार्क किसको बताता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान। गवर्नमेंट ने बताया कि जो ISI मार्क लगा रहेगा वह सामान क्या होगा, बेहतर होगा। और किसके लिए रहेगा विद्यार्थी, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए। आइए अगला देखेंगे, एक मार्क। एक मार्क किसके लिए होता है, तो कृषि उत्पाद। किसके लिए विद्यार्थी, कृषि उत्पाद। कृषि उत्पाद का मतलब कौन सी कृषि उत्पादन, गेहूं अनाज हो गल, चावल हो, पर कौन सी चीज रही, कृषि उत्पाद से जो वस्तुएं बनेगी, कृषि से वस्तुएं बनी रहेगी, क्या कहलाएगी, एक मार्क। एक चिन्ह देखा बाबू कैसा नहीं, एक चिन्ह देखा खूब बढ़िया रह बनावत है, आगे मिटा देते तब सुना एक चिन्ह। और देखा खूब बनावा ये, हाँ बन गया 0। यहाँ लिखल है भारत सरकार, फिर लिख देते नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कार्य विद्यार्थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखा फिर में कदा एगो गोला, गोला बन ये, हाँ ठीक ठाक तो बन गया, अंडा नियर बन गया। देखा ठीक लगा तो जैसा ना, काला वाला हम ना जाना थे। ठीक है, आवा कुछ ठीक ठाक लगा था ना, आवा। बस पकड़ लगा लो, ये है एक मार्क। कृषि से जो वस्तु उत्पाद हो सो, कोनो वस्तु कृषि से बनल रही सो, तो समझ जा है लिखल है चाहिए एक मार्क, तबे के लिया ना तो मत लिया। ठीक है, एक मार्क चिन्ह ये किससे संबंधित है, कृषि उत्पाद से। एक मार्क चिन्ह किससे संबंधित, कृषि उत्पाद से। कैसन बनल है, गोले नियर बनल है, देखला जैसन बनल है। बीचवा में फिर एगो गइल है, ऊपर लिखा था भारत सरकार, नीचे लिखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार। आ हैसी कह दिए ए हाँ कह दा, आ लिखल है एक मार्क अंग्रेजिया में, अब बगलिया में लिखल है एक मार्क। का लिखल है विद्यार्थी, एक मार्क। एगो और बच गल, बस उहे है, उ बात दोनों चैप्टर हो जी खत्म, मिटा दे। चला चला, इ तो कृषि देख लो नहीं जा, इलेक्ट्रॉनिक देख लें जा। हमारे आदमी इसमें वर्तमान मानना की हो कि हम छदावत उदावत हूँ लइका, लइको छेदालत हूँ कानून में, लइकिन के तो बत्ती पूरा ये दिन से लटकर टन टन बजत रही। अब देखेंगे वो का नाम है हॉल मार्क, हॉल मार्क। कौन मार्क बाबू, हॉल मार्क। चलो ये करी खाते हैं सोने, सोने सोने के मतलब सुते वाला ना, सोने की वस्तु। नींद वाले ना सुती आंख मूंद के उस फूफा ना, सोने की वस्तु के लिए कोनो सोना करे तो का लिखल है हॉल मार्क। अब एक देखा चिन्ह, गदा कैसा है देखिएगा, एक बनाओ गोला, ए हाँ बन गया। ठीक है, तो बनना था, रुका, ये बन जाओ भाई, बन जाओ भाई। देखिए चिन्ह बना रहे हैं, हाँ ठीक है। अब देखिए इसमें ऐसे कर दिया, कुछ करना नहीं। अब इसमें फिर बनाइए ऐसे,
ठीक है, तनी मनी, ठीक है। आइए, यहाँ पे लिखा रहेगा BIS, क्या लिखा रहेगा विद्यार्थी? BIS, ठीक है। और यहाँ पे विद्यार्थी हमारा लिखा रहेगा फिर एक, ऐसे करते रहे, मानक, देखा लो, पथ प्रदर्शक, मानव पथ प्रदर्शक, ठीक है। फिर नीचे लिख रहा है 916, इतना गधा इसमें लिखा रहेगा तो अब समझिए कि सोना का वस्तु है। नहीं तो चनिए भुलवा के दे दियो सो, काने में नाकी में लटकौते रह जेबा, तब दिक्कत हो जाए, ठीक है ना। देखिए, गुणवत्ता मानक चिन्हों को समझ में आएगा होगा। हॉलमार्क चिन्ह क्या बताएगा? सोने की वस्तु को, हॉलमार्क सोने की वस्तु को कैसे बनल हो, गोले नहीं बना के फिर त्रिभुजवा नियर कर दिया, बीच में गैप मार दिया, नीचे में से आउ माउ घिस दिया, लिखल है मानक पथ प्रदर्शक। आउ माउ का मतलब यही तरह बनल है, मानक है ना, लिखले पथ प्रदर्शक। आके नीचे लिखा रहेगा 916, क्या लिखा रहेगा? 916। आपका चैप्टर एक के दिन में हो गया कंप्लीट। एक ही पार्ट में हमने चैप्टर को कर दिया कंप्लीट, COMPLETE, ठीक है। आपका चैप्टर हो गया समाप्त बाबू। आज के लिए बस इतना ही। अब अगला चैप्टर आपको अगले दिन देंगे, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्ट समझ में आ गया, बताएंगे एक बार पूरा तुरंत दड़दड़ा के। उपभोक्ता अधिकार अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। उपभोक्ता अधिकार अधिनियम व्यवस्थित रूप से शुरू को इस दशक में 1960 में, पूरे देश में फैल गया 1970 में, ठीक है। सोने की वस्तु खरीदना तो कैसा रहना चाहिए? हॉलमार्क। इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो ISI मार्क, इलेक्ट्रॉनिक सामान ISI मार्क, ठीक है। कृषि संबंधित वस्तुओं खरीदने के लिए एक मार्क, कौन सा मार्क बाबू? एक मार्क। बताएंगे उपभोक्ता दिवस का दिसंबर 24 दिसंबर, कौन दिसंबर? 24 दिसंबर। बस आज के लिए इतना ही। खूब मन लगा के पढ़िए, अच्छा रिजल्ट लाइए बाबू, माँ बाप के सपने को पूरा कीजिए, बस इतना ही, ठीक है। चलिए।